नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांग। राजनीति की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। खबरों पर विस्तार से बात करें उससे पहले एक नजर डालिए सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद अब आर पार के मूड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही कांग्रेस। एसआईआर, वोट चोरी ऐसे मुद्दों पर चुनाव आयोग को घेरेगी कांग्रेस। देश भर में बढ़ता जा रहा है एसआईआर का विरोध। बंगाल के बाद अब तमिलनाडु और केरल में भी एसआईआर का विरोध तेज। तमिलनाडु और बंगाल में सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी, एसआईआर का किया विरोध। केरल सरकार ने निकाय चुनावों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में की एसआईआर स्थगित करने की मांग। बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर। पीके ने चुनावी फर्जीवाड़े पर चुनाव आयोग और एनडीए को जमकर घेरा। पीके ने किया ऐलान, महिलाओं के खातों में 2-2 लाख रुपए डाले सरकार, छोड़ दूंगा राजनीति। बिहार के नतीजे आने के बाद एक बार फिर सवालों में आ गई ईवीएम। आरजेडी ने लगाया गंभीर आरोप, ईवीएम में पहले से डाले गए थे 25-25 हजार वोट। चुनाव आयोग ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए किया खारिज। बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद विपक्ष के निशाने पर सीसी ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दे डाली चेतावनी, बांग्लादेश के चुनावी अफसर की तरह एक न एक दिन गिरफ्तार होंगे ज्ञानेश। और यूपी में 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी पर घिरी भाजपा। सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड होने लगे वायरल। लोग पूछ रहे सवाल, स्मृति ईरानी पर क्यों नहीं हो रहा एक्शन। बिहार चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस चुनावी फर्जीवाड़े के खिलाफ आर पार के मूड में है। आने वाले वक्त में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मूड में दिख रही है। इधर चुनाव आयोग मनमाने तरीके से 12 राज्यों में एसआईआर करवा रहा है, उधर अब एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक करने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और देश भर से लाखों लोग उसमें जुट सकते हैं। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन सभी 12 राज्यों के अध्यक्षों, प्रभारियों, विधानमंडल के नेताओं, पार्टी महासचिवों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने नहीं देगी। एक ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कम हो रहा है, इस वक्त चुनाव आयोग का आचरण काफी निराशाजनक है। खड़गे ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वो भाजपा की छाया में काम नहीं कर रहा है। भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने या असली मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव की वोटिंग के ठीक पहले चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया था, जिसका शुरू से ही कड़ा विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु और केरल में भी इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारी बीएलओ इसके विरोध में उतर आए। वहां बीएलओ के साथ ही तहसीलदार लेवल तक के अफसरों ने मंगलवार से एसआईआर के बॉयकॉट का यानी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने साफ कहा है कि वे वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट, दबाव और अधूरी ट्रेनिंग के कारण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इधर केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरल सरकार ने कहा है कि चुनाव के साथ एसआईआर करवाना कठिन काम है, बहुत कठिन है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ बीएलओ जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जोरदार नारेबाजियां की और इसका कड़ा विरोध किया। तमाम विरोध और आलोचना के बीच चुनाव आयोग ने असम में अलग से एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। उसे वहां एसआर कहा जा रहा है, यानी इंटेंसिव नहीं, सिर्फ स्पेशल रिव्यू कहा जा रहा है वोटर लिस्ट का, यानी एसआर, नॉट एसआईआर। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार को पहली बार जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी ली, साथ ही वे वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। पीके ने खुद के संन्यास लेने के सवाल पर कहा कि मैं आज भी इस बात पर अडिग हूं कि यदि नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ना दिए होते तो नतीजे दूसरे होते।
अगर वे महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि अब यदि वे महिलाओं को 2-2 लाख रुपया उनके खाते में डाल दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पीके ने चुनावी फर्जीवाड़े को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को मधुबनी शहर भेजा, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत गई थी, यानी RLM, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो पीके ने कहा कि हमारे लोगों ने बताया कि वहां 30% लोगों को यही नहीं मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यानी साफ है कि अब आरजेडी कांग्रेस के बाद प्रशांत किशोर भी एनडीए पर चुनावी धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे एनडीए इस मसले पर चौतरफा घिर चुका है। ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा। बिहार के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से पूरा विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एनडीए ने सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग की मदद से भयंकर बेईमानी करके बिहार का चुनाव जीता। एक और जहां कांग्रेस एसआईआर के जरिए बिहार के लाखों मतदाताओं के नाम हटाने पर हमलावर है, उधर आरजेडी की ओर से ईवीएम में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल ने कहा है कि बिहार में शासन प्रशासन ने नंगा नाच किया, चुनाव में ईवीएम के जरिए भी धांधली की गई। तो वहीं आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने भी ईवीएम में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। बैलेट से जो चुनाव हुआ उसमें हम जीत गए थे, लेकिन ईवीएम में हार गए। तो वहीं आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25-25 हजार वोट पहले से ही मौजूद थे। सनसनीखेज दावा उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में अगर आरजेडी के 25 विधायक भी जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। हालांकि बिहार के चुनाव आयोग ने जगदानंद सिंह के इस दावे को भ्रामक और फेक बताते हुए ईवीएम की तरफदारी की। ईवीएम से जुड़े किसी भी सवाल को चुनाव आयोग एक सिरे से खारिज कर देता है, बजाय आरोपों की जांच के। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार चुनाव परिणाम के बाद पूरे विपक्ष के निशाने पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। आरजेडी कांग्रेस की ओर से लगातार चुनावी फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब नहीं दे रहा, जो कि काफी गंभीर मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार होने की चेतावनी दे डाली। दरअसल कुछ वक्त पहले बांग्लादेश में चुनावी धांधली के आरोपों के चलते वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी पुलिस हिरासत के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जब पुलिस उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बचाकर ले जा रही थी। हेलमेट इसलिए पहनाया गया था ताकि भीड़ उन पर कोई हमला ना कर दे, उनके सिर में कोई चोट ना लग जाए। इसी फोटो को शेयर करते हुए प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा भारत में भी होगा एक दिन। यानी उनके कहने का मतलब साफ है कि चुनावों में फर्जीवाड़ा करने वाले चुनावी अफसर इसी तरह एक ना एक दिन गिरफ्तार होंगे। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड वायरल होने लगे। सवाल उठाए जाने लगे हैं कि जब 2 पैन कार्ड रखने पर आजम खान और अब्दुल्ला पर एक्शन हो सकता है, तो स्मृति ईरानी पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दरअसल 10 साल पहले 2015 में सार्वजनिक तौर पर यह बात सामने आई थी कि स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड के नंबर हैं, पर उन पर इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब सपा नेता आजम खान पर इसी मामले में एक्शन हुआ है, तो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी पर भी एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। उनके दोनों पैन कार्ड वायरल होने लगे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्मृति ईरानी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है स्मृति ईरानी पर।